नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज बिहार की राजनीति में वो हुआ है जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। एक ऐसा सियासी भूचाल जिसने दशकों पुराने समीकरणों को जड़ से हिलाकर रख दिया है। लालू प्रसाद यादव ने जिस MY समीकरण के दम पर बिहार की राजनीति को अपनी उंगलियों पर नचाया था, आज वो किला ढह गया है। जी हां, RJD का वो अभेद्य किला जिसे मुस्लिम और यादव वोटों से बनाया गया था, आज उसी किले की दीवारों में NDA ने सेंध लगा दी है। यादव और मुस्लिम बहुल सीटों पर जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो तेजस्वी यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? कैसे टूटा RJD का ये सबसे मजबूत वोट बैंक और कैसे NDA ने RJD के ही गढ़ में इतनी बड़ी जीत हासिल की? चलिए आज समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये जादुई आंकड़ा। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में NDA 200 के पार, 202 सीटों पर NDA को बढ़त या जीत मिल चुकी है। इसमें भी बीजेपी का स्ट्राइक रेट देखिए, 92 सीटों पर कमल खिल रहा है और JDU 82 सीटों पर मजबूती से खड़ी है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन का सूपड़ा साफ होता दिख रहा है। कांग्रेस सिर्फ 6 सीटों पर सिमट गई है और खुद RJD जो सरकार बनाने का सपना देख रही थी, वो महज 24 सीटों पर अटकती हुई नजर आ रही है। लेकिन आज की सबसे बड़ी कहानी इन आंकड़ों से भी बड़ी है और वो कहानी है RJD के MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण के ध्वस्त होने की। देखिए, बिहार की राजनीति को समझने वाला हर व्यक्ति जानता है कि RJD की आत्मा MY समीकरण में बसती है। ये वो वोट बैंक था जो हर चुनाव में आंख बंद करके लालू परिवार के साथ खड़ा रहता था। लेकिन इस बार 2025 में यह समीकरण बुरी तरह फेल हो गया। आइए इसे आंकड़ों से समझते हैं। पहले बात करते हैं मुस्लिम बहुल सीटों की। बिहार में करीब 39 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। हमेशा ये सीटें महागठबंधन खासकर RJD की झोली में जाती थी। लेकिन इस बार तस्वीर देखिए। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक इन 39 में से 27 सीटों पर NDA ने या तो जीत दर्ज कर ली है या आगे चल रही है। सोचिए, 27 सीटें और महागठबंधन के खाते में आई सिर्फ 6, यानी सीधा सीधा महागठबंधन को 12 सीटों का नुकसान और NDA को 11 सीटों का बम्पर फायदा। सीमांचल से लेकर मिथिलांचल तक मुस्लिम वोटर्स का एक बड़ा हिस्सा इस बार NDA के साथ चला गया। यह तो हुई मुस्लिम वोटों की बात। अब आते हैं Y यानी यादव वोट बैंक पर, जो RJD का सबसे बड़ा आधार माना जाता था। और यहां तो कहानी और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। बिहार में करीब 126 सीटें हैं जहां यादव वोटर हार जीत तय करते हैं। तेजस्वी यादव को उम्मीद थी कि यह वोट कहीं नहीं जाएगा, लेकिन नतीजे देखिए। 126 सीटों में से 100 सीटों पर NDA के उम्मीदवार जीत रहे हैं। जी हां, 100। और तेजस्वी यादव की पार्टी अपने ही कोर वोट बैंक वाली सिर्फ 22 सीटों पर सिमट गई। ये आंकड़े साफ बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव अपने पारंपरिक वोटर्स को भी अपने साथ नहीं रख पाए। सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या यह प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर मिला वोट है? क्या यह नीतीश कुमार के काम पर लगी मुहर है? या फिर तेजस्वी यादव वोटर्स को यह समझाने में नाकाम रहे कि वो उनके नेता हैं? वजहें कई हो सकती हैं, लेकिन एक बात साफ है, बिहार के वोटर ने इस बार जाति के समीकरण से ऊपर उठकर वोट किया है। और ऐसा नहीं है कि यह किसी एक इलाके में हुआ है। बिहार के हर कोने से NDA के लिए अच्छी खबर आई है। आप चाहे सीमांचल की बात कर लीजिए, मिथिलांचल या फिर मगध क्षेत्र की, हर रीजन में NDA को 6 से लेकर 15 सीटों का सीधा फायदा हुआ है। यह एक ऐसी लहर है जिसने विपक्ष के सारे दावों और वादों को किनारे लगा दिया। ये नतीजे बिहार की राजनीति के लिए एक नया चैप्टर लिखने जा रहे हैं। एक ऐसा चैप्टर जहां दशकों पुराने जातीय किले टूट रहे हैं और विकास और राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो रहे हैं। अब देखना होगा कि इस ऐतिहासिक हार के बाद RJD और तेजस्वी यादव अपनी रणनीति में क्या बदलाव करते हैं। लेकिन फिलहाल बिहार भगवामय है और NDA की इस सुनामी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस पूरे चुनाव विश्लेषण पर आपकी क्या राय है? RJD के MY किले के टूटने की सबसे बड़ी वजह आप किसे मानते हैं? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए NDTV इंडिया।